So I wanted to say, friends, that this is not reform. It is retaliation in the guise of reform. It is retaliation meticulously scripted, strategically timed, and constitutionally questionable. The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. Religious autonomy is being reduced to state-administered protocol, and community rights are being redrawn with bureaucratic pens. Let us be clear, this is not about improving institutions. This is about infiltrating them, controlling them, and closing them. जिसे सरकार सुधार बता रही है, वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, प्रशासनिक कार्यकुशलता का कोई कदम नहीं है, बल्कि ये एक मूल वैचारिक हमला है। इसे पढ़िए, इसे समझिए। ये कानून सुधार की भाषा में पूरी तरह से 100% नियंत्रण की नीति लाने का प्रयत्न करता है, लिखता है। यह न सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों की आत्मनिर्णय स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। ये सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। बड़ी अजीब विडंबना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी और इसको हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट, संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी। फ्रेंड्स, at a political level, you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act, whereas in fact it is an assault on identity, an assault on autonomy, an assault on constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims. It's about a messaging. It's about a message that minority institutions are fair game for state takeover. दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये एक लक्ष्य से प्रेरित, एक लक्षित अतिक्रमण है, और मैंने इसमें आज भी लिखा है, आज ही छपा है उसके विषय में। लेकिन आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूं मैं कानूनी रूप से अब, और मैं ज़्यादा इस वक्त अब राजनीति से कानून की तरफ जा रहा हूं और वापस स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं किसी रूप से उच्चतम न्यायालय की दलीलों के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, कोई प्री जजिंग नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो दलीलें हैं हमारी, उनका क्या तर्क है, उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या मतलब है, वो आपको समझाने की और आपके जरिए देश को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि ये स्वायत्त के इतना विरुद्ध है कि स्थापित न्यायिक सिद्धांत जितने भी हैं 1950 और 60 के दशक से, उन सब का हनन करता है और इसको, उन सब को कुचलता है प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर। पहला, मैं 7-8 बिंदु आपको जल्द से गिनवा देता हूं। पहला, 2 अनुच्छेद हमारे पार्ट 3 में मानव अधिकार के विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्ट 3 जिसको मानव अधिकार का वर्ग कहते हैं, उसमें सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन विशेष रूप से 25 और 26 बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार क्षेत्र स्वायत्त है कि वो निर्वाह करे, अभ्यास करे, प्रसारित करे, प्रचार करे अपने धर्म को, और अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं को
चलाए, मैनेज करे, उसमें बैठे, उसमें चुनावित हो, इत्यादि इत्यादि। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये अधिकार जो सांवैधानिक अधिकार हैं ये पूरे एब्सोल्यूट हैं, इनमें कोई सीमा नहीं है। सीमा भी लिखी गई है संविधान में, 3 सीमाएं लिखी गई हैं। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था यानी बदले कोई, स्वास्थ्य हेल्थ, और नैतिकता मोरालिटी। ये 3 शब्द संविधान ने खुद ने डाल दिए प्रतिबंध के रूप से। और आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे, कि ये 3 दूरगामी रूप से भी कोई संबंध नहीं रखते वक्फ एक्ट से। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक कानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं जो स्वास्थ्य के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक नैतिकता या पब्लिक मोरालिटी के लिए किया गया हो। तो इस प्रावधान पे, जैसा मैंने कहा, 60 साल 70 साल पहले, 50 के दशक में और उसके बाद 60 के दशक में, मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा, बड़े महत्वपूर्ण जाने माने 5 खंडपीठों के आदेश हैं उच्चतम न्यायालय के, विस्तार से व्यापक निर्णय हैं। रतिलाल गांधी है, तिलकायत गोविंद लाल जी महाराज के नाम से है, जिसने कहा है कि किसी रूप से अगर आप किसी ऐसे वर्ग की संस्थाओं को स्वायत्तता से हटाएंगे, उनके ऊपर नियंत्रण इतना करेंगे कि उनका स्वायत्व खत्म होता है, तो वह असंवैधानिक है। इस मूल 60-70 साल पुराने सिद्धांत को ये कानून बेरहमी से हनन करता है। और इस उल्लंघन से वो जो मूल हिस्सा है, जो हृदय है और जो आत्मा है संविधान की, उसको भेदता है, छेदता है।